बैठक हुई। हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी से ही लग गए। बिना एमएलए के कहीं कोई मुख्यमंत्री हुआ है? मुख्यमंत्री क्या मैंने अकेले ही बन जाता है आदमी? कोई परीक्षा का तैयारी करता है तो क्या एक दिन में तैयारी होता है क्या? नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। कुर्नी विधानसभा सीट के नतीजे सबके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केदार गुप्ता ने वहां से जीत हासिल की है, लेकिन जीत हासिल करने के साथ ही जो कई अन्य छोटे दल थे जिन्होंने भाजपा के समर्थन में कुर्नी में चुनाव प्रचार किया था, जीत का श्रेय वो पार्टियां ले रही हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं उपेंद्र जी। बीजेपी के लिए आपकी पार्टी ने भी प्रचार किया, चिराग पासवान की पार्टी ने भी प्रचार किया, लेकिन जीत के बाद चिराग की पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस बात को कहा गया कि चिराग पासवान के जाने से पासवान वोटर्स बीजेपी की झोली में आए। तो क्या पारस जी के चुनाव प्रचार से कोई फर्क नहीं पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम पुढ़नी की महान जनता को हम धन्यवाद और बधाई देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एनडीए समर्थित केदार गुप्ता जी को अपना मत दे करके और विधानसभा भेजने का काम किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया है। दूसरी बात है कि आप खुद सोचिए कि कोई परीक्षा का तैयारी करता है तो क्या एक दिन में तैयारी होता है क्या? लोक जनशक्ति पार्टी 2014 से ही एनडीए गठबंधन के साथ है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हम लोग के नेता थे, उनके नेतृत्व में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के निर्देश पर और 2014 में एनडीए गठबंधन के साथ समझौता हुआ था लोजपा का। उसमें पशुपति कुमार पारस जी ही लीड ली, उन्हीं का मैंने वो श्रेय था। तो कहने का मतलब है कि 2014 से ही दलित वोट जो है वो एनडीए के साथ है। कोई भी उपचुनाव होता है तो उसमें राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, अभी देखिए कि कुढ़नी में चुनाव हुआ, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी 3 दिन जाकर के कैंप किए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय प्रिंस राज जी वो भी 2 दिन गए। तो परीक्षा की तैयारी एक दिन में नहीं होती है, उसके लिए पहले तैयारी करना पड़ता है बहुत दिन से। अब आदरणीय चिराग जी 1 दिन गए 1 घंटा में, तो 1 घंटा में सब हो गया? तो और भी तो जगह गए थे मुकाम। पार्टी उनकी यही बात कह रही है कि जाने से पूरा जनसैलाब उमड़ गया। कहने से क्या हो जाएगा? भीड़ कभी वोट में तब्दील होता है? सो बताइए आप। भीड़ जो है, भीड़ तो बहुत दिखाई देता है, लेकिन भीड़ वोट में क्या कन्वर्ट हो पाता है? आप ही से पूछ रहे, बता दीजिए। जितना भीड़ दिखाई देता है अगर वोट में तब्दील हो जाए, एक ही भीड़ हर जगह जाता है, बहुत लोग देखने के लिए भी जाते हैं। तो बोलने के लिए कोई भी बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी कुछ बोल सकता है, लेकिन हम लोगों ने मजबूती के साथ हर जगह प्रचार किए, जिसका रिजल्ट सब देखने को मिला। जहाँ भी उपचुनाव हुआ, चाहे विधानसभा का हो या विधान परिषद का चुनाव हुआ, सब जगह देखिए दिखाई देता है। कहने से तो नहीं ना हो जाता है। आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो हमने अरुण कुमार जी से सवाल पूछा था पशुपति पारस जी को लेकर के कि उनके जाने का कोई फायदा नहीं हो, तो उन्होंने हंस के सिर्फ कुछ बोला ही नहीं, चुप रह गए। तो इस चुप्पी को कैसे देख रहे हैं? तो क्या बोलेंगे? उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, तो जान रहे हैं कि हम कुछ किया ही नहीं है। तो मोकामा में जो प्रत्याशी थे ललन सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी पत्नी लड़ रही थी। ललन सिंह क्या बोले कि एक दिन में क्या होता है? चिराग जी 1 दिन गए तो उससे क्या हो गया? बोले थे कि नहीं? आप लोग फुटेज निकाल करके देख लीजिए, वो बोले हैं। तो कोई बोल देगा तो उससे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हकीकत जो है वो सामने आ जाती है। एनडीए के साथ दलित वोटर है, इसका जीता जागता उदाहरण है कुशेश्वर स्थान उपचुनाव हुआ था। इसके बाद आपका तारापुर चुनाव हुआ था, है ना, वहाँ भी उपचुनाव हुआ था। दोनों जगह पे एनडीए के पक्ष में दलित वोट किए थे। तब ना आदरणीय चिराग पासवान जी वहाँ जब 2020 में चुनाव हो रहा था तो उनको 13,000 वोट आया था, और वही उपचुनाव जब होने लगा तो उनको 5200 वोट आया था, और बाकी वोट कहाँ चला गया? विधान परिषद के चुनाव में आप लोग देखे थे ना, कोई कंट्रोवर्सी का मामला नहीं है, लेकिन एनडीए के साथ इंटैक्ट है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ दलित जो वोटर है उनके साथ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर कोई भी कहता है
कहने के लिए तो कुछ भी कह सकता है, तथ्य के साथ कोई नहीं कहता है। अगर तथ्य के साथ अगर साबित कर दे तो फिर बात कीजिए। अंतिम सवाल है, जो चिराग पासवान की पार्टी है वो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा मान चुकी है। सवाल भी हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साफ साफ यही जवाब आया कि हमारी पार्टी ने सीएम का चेहरा चिराग को मान लिया है, बेशक अभी बीजेपी से कोई बातचीत नहीं हुई हो। आपको क्या लगता है? अब बिना एमएलए एमपी के कोई मुख्यमंत्री होता है? बिना एमएलए के कहीं कोई मुख्यमंत्री हुआ है? मुख्यमंत्री क्या मैंने अकेले ही बन जाता है आदमी? ये भी एक तथ्य है ना जी। तथ्य भी तो निराधार है कि बिना आप एमएलए के ही चले हैं मुख्यमंत्री बनने, तो इतना छोटा बात नहीं करना चाहिए। इतना बड़े लीडर को ये सब बात नहीं करना। चलिए, कुछ और सवाल है, आगे की क्या रणनीति पशुपति पारस की होने वाली है? क्योंकि चर्चाएं 24 के चुनाव की अभी से ही हो गई हैं और तमाम दल लग गए हैं। हम लोग के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी परसों दिन थे, 2 दिन 3 दिन से पटना में थे। कल सब जगह मैंने हम लोग बैठक भी किए हैं, उनके निर्देश पे बैठक हुई। हम लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी से ही लग गए हैं और जितने भी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, पार्टी दलित सेना, सारे विंग, सब लोग को टास्क दे दिया गया है। 2024 के हम लोग लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी में लग चुके हैं। हम लोग का दलित सेना एक मजबूत रीढ़ है, जिसको कहा जाता है रीढ़। वो दलित सेना हम लोग के साथ है। पूरे बिहार में दलित जो है अभी एकजुट हैं और सब हम लोग 2024 के चुनाव में लग गए हैं। चलिए, चुनाव की तैयारी में सभी लग गए हैं। हमारे साथ युवा लोक जनशक्ति पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उपेंद्र जी, वो थे और तमाम सवालों के बड़ी ही बेबाकी से इन्होंने जवाब दिए। बहरहाल आप बने रहें भारत लाइव के साथ। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।